नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आम आदमी पार्टी और दिल्ली में उसके नेतृत्व वाली सरकार के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक और जहां उसके वरिष्ठ नेताओं की एक फौज जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे सरकार से ताकत दूर होती दिखाई दे रही है। पार्टी को तब और बड़ा झटका लगा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत न देते हुए उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आज याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाने की भी नसीहत दी। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को बड़ा झटका देते हुए आज साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने का पूरा अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा था। दिसंबर 2022 में आपने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा ने 104 सीट जीती थी, जबकि कांग्रेस 9 सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान माननीय जजों की टिप्पणी इस फैसले के विपरीत थी। ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम पूरी आदर के साथ असहमत हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है ये। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थीं और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। भाई, सरकार दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मुहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मुहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहां क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सम्मान पूर्वक असहमत हैं, क्योंकि अगर एक चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर दिया जाता है और एक नामित व्यक्ति निर्णय लेता है तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। वहीं भाजपा ने दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के हर काम पर सवाल उठाने की आदत बना ली है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उपराज्यपाल एमसीडी के एल्डरमैन नामित करने के अधिकार का इस्तेमाल दशकों से करते आ रहे हैं। व्यवस्थाएं जो दिल्ली में है उसके निमित्त माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल न्याय संगत है और हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है और दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं वो दूसरे राज्यों से विपरीत हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को मालूम है, लेकिन लगातार दिल्ली में बार बार झूठ बोलना, अनर्गल प्रचार करना, अपनी कमियों को छुपाने के लिए उपराज्यपाल जी या अफसरों के ऊपर दोष डालना या पत्थर फेंकना, लेकिन अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करना। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस तरह से संजय सिंह का बयान आया वो हैरान करने वाला है। एक सांसद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो आप समझ लीजिए कि नक्सलवादी विचारधारा के ये लोग किस स्तर तक जा सकते हैं। अगर इनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे भी भरोसा नहीं है तो फिर इन्हें दिल्ली या देश में भी रहने की जरूरत नहीं है। देश चलता है कानून के शासन से चलता है।
कई बार ऐसा होता है कि निर्णय पक्ष या विपक्ष में आते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। उन व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। और दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली में जो संवैधानिक शक्तियां माननीय उपराज्यपाल के पास है, सरकार उसी तरह से चलेगी। ये कह रहे हैं कि सरकार चुनी हुई सरकार है। दिल्ली, फिर मैं कह रहा हूं, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। आपको ये बात मालूम है, दिल्ली का शासन और दूसरे राज्यों का शासन भिन्न है। दिल्ली में आपको माननीय उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन जब आप उनके काम पर, उनके वर्किंग में रोड़े अटकाएंगे तो निस्संदेह उसका फर्क दिल्ली की जनता पे पड़ेगा, उसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।